तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चालू है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कर रहा है, बोल रहा है कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अच्छा, चार्टिस्ट आंदोलन की कहाँ शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका तो बोला गया कि चार्टिस्ट आंदोलन का कहाँ शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रूस में हुई थी, लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जापान में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड, ठीक है, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो तो एक 1838 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। अच्छा, मजदूर संघ अधिनियम पूछ रहा है कि कब पारित हुआ। तो इसमें दो क्वेश्चन है। देखिए, मजदूर संघ, ठीक है, और अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, तो चलिए एक देख लेते हैं। 1950 में, 1926 में, 1918 में, 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1926 में। कितना हो जाएगा? 1926। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1926 में पूछेगा मजदूर अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम कब, किस वर्ष पारित हुआ? तो 1926 में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के एक लेवल पर किस प्रकार से चित्र छपे होते थे। अच्छा, मैनचेस्टर के लेवल पर जो चित्र छपे होते थे वह किस प्रकार होते थे। ठीक है, तो होता है भारतीय नेताओं की, महाराजा रंजीत सिंह की, भारतीय पशु पक्षियों की, और भारतीय देवी देवताओं की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए कि कपड़ों पर मैनचेस्टर जो होते थे, मैनचेस्टर, उसका लेवल जो किस प्रकार का चिन्ह छपे होते थे, उसके कपड़ों पर किस प्रकार का चिन्ह छपे होते थे। ठीक है, तो एक चीज समझ लिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह का, महाराजा रंजीत सिंह का। ठीक है, उसके कपड़ों पर छपे होते थे पिक्चर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां पर खोला गया। एक चीज बता देते हैं कि सर्वप्रथम कपड़ा मिल जो है खोला गया था, और कहां पर खोला गया था? सी, ठीक है, तो एक चीज यहां पर देखिए, गुजरात, नोएडा, बंबई, बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंबई। ठीक है, यह जो लिखा हुआ है 1853, ठीक है, तो 1853 और 1854। ठीक है, कभी कभी ये दोनों होते हैं। ठीक है, कभी ये लिख के देता है 1854 और कभी लिख के देता है 1853। तो आप देख लीजिएगा कौन है। ठीक है, लेकिन आंसर जो होगा वो बंबई ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अच्छा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है वह सर्वप्रथम क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति हुआ। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहां पर उद्योग, मतलब औद्योगिक लोग और उद्योग बहुत ज्यादा मात्रा में खोला गया है, तो इसके कारण जो एक दूसरे में कंपटीशन हो गया और वहां पर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। अच्छा देखिए, किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्रों के, लौह मतलब लोहा के, और खान उद्योग के, और परिवहन उद्योग के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले जो उद्योग क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खपत होता है हमारे देश या कई देश में, जो होता है कपड़ा। ठीक है, तो ये जो ना ये उद्योग हुआ था, औद्योगिक क्रांति किसके लिए हुआ था? वस्त्र के लिए हुआ था। ठीक है, वस्त्र, कपड़ा के लिए हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि इंग्लैंड में जो हुआ था औद्योगिक क्रांति किसके लिए होता है? कपड़ा के लिए हुआ था, वस्त्र के लिए हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया था। ठीक है, बंबई में कपड़ा मिल कब खोला गया था? तो 1845 और 1850, 1852 और 1853।
और ये बताए हुए हैं, तो आप इसको कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1960 में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। अच्छा, किस जगह स्थापित किया, तो जमशेदपुर में, बंबई में, मद्रास में और अहमदाबाद में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदपुर में। क्या, जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में इसका जो सबसे प्रथम संयंत्र लगाया गया, मतलब इसका फैक्ट्री खोला गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था। मतलब कि जो कैलेंडर था उस पर किस भगवान का चित्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है बाल कृष्णा का, जो बाल कृष्णा मतलब बच्चे का रूप में था, विद्या देवी सरस्वती का, भगवान विष्णु का, धन देवी लक्ष्मी का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरस्वती का, विद्या देवी सरस्वती का जो था कैलेंडर पर था, विद्या देवी सरस्वती का उस पर पिक्चर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी, ठीक है, स्पेनिंग जेनी ने आविष्कार किया था, याद रखिएगा, स्पेनिंग जेनी ने आविष्कार किया था, किस चीज का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी, मतलब स्पेनिंग जेनी जो है आविष्कार किसने किया, मतलब किसने किया था, मतलब किस चीज का आविष्कार किया था, ठीक है। तो हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हार्ग्रीव्स और जेम्स वाट, मतलब ये सभी ने हाँ स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था, किसने किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स हार्ग्रीव्स, ठीक है, जेम्स स्पेनिंग जेनी का जेम्स हार्ग्रीव्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है। धर्म सुधारक आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि औद्योगिक का कारण नहीं था, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है। तो वो होता है धर्म सुधार आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। अच्छा ठीक है, चलिए भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था। बंगाल में, बंबई में, मद्रास में, बिहार में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल में। जूट मिल जो लगाया गया था, जूट मिल, ठीक है, वो कहां लगाया था, बंगाल में, बंगाल में लगाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। पहला जो जूट मिल था वो कहां लगा था, बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमशेद जी टाटा, ठीक है, जमशेद सिंह टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। अच्छा, स्टील कंपनी की स्थापना, तो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो पढ़े थे कि इतने इतने ईस्वी में जो टाटा स्टील कंपनी वह कहाँ खोला गया था। तो वो उसका आंसर था जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर में, है ना, पुर में। तो एक चीज बताइए कि इसका आप कमेंट में जरूर बताइए कि जो वो था, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि वह कितना ईस्वी में खुला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ई जो है ये आपका पीछे वाला चैप्टर का है, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, क्योंकि यह पीछे वाला जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें इसको बताएं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के बारे में, ठीक है। तो आप जरूर जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। अच्छा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, समाजवाद है यहाँ पर, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स और लाला लाजपत राय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल
किस शहर में स्थापित किया गया? अच्छा, जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो बंगाल में किया गया था, ठीक है, बंगाल में। अब बंगाल का एक और नाम है, आप बताइए कमेंट में, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप। चलिए अगला, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में, 1920 में, 1926 में, 1881 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1926 में, ठीक है। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? 1926 में। और ऐसे भी पूछ सकता है कि 1926 में कौन अधिनियम पारित किया गया था? मजदूर संघ, ठीक है, उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? अच्छा, किस शहर में स्थापित किया गया था जूट मिल? याद रखिए और इसका भी कमेंट में आप जवाब दिए। जूट मिल जब भी बोले तो आपका एक ही चीज नाम आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति जो हुआ उसका जो शब्द है उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो किसने किया था? अनवर्स्ट रेनर ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्ला ने और सेट साइमन ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुई ब्लॉ ने, ठीक है, सी, लुई ब्लॉ ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? अच्छा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इटली से हुई, इंग्लैंड से हुई, फ्रांस से, जर्मनी से? इसका पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जेम्स वार्ड ने वाष्प इंजन का बनाया था? जेम्स वार्ड वाष्प इंजन कब बनाया था? अच्छा, 1762 में, 1763 में, 1764 में, 1765 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1763 में। कब? 1763 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 1763 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? अच्छा, किस उद्योग से आरंभ हुई थी? वस्त्र उद्योग से, लौह से, खाद्यान्न से, परिवहन से? और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्योंकि ये भी बताया गया है कि कौन उद्योग सबसे पहले कौन चीज का वहां पर लगा था इंग्लैंड में उद्योग, ठीक है। चलिए अगला, जेम्स वार्ड ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया? अच्छा, जेम्स वार्ड, अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़े कि जेम्स वार्ड ने किसका आविष्कार किया है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में बताइए कि वह सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया, कि इंजन का, वाष्प इंजन का, कि लूम का, कि फ्लाइंग शटल का? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए अगला, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है किसने किया? चलिए, तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने, जॉन के ने, रिसर्च आर्कराइट ने और एमंड कर्टराइट ने, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन के ने, जॉन के ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? अभी बताया है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट में बताइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ठीक है, फैक्ट्री कानून 1838 में, 1858 में, 1881, 1811, 1911, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत में फैक्ट्री कानून की बात कर रहा है ना, तो 1881 याद रखिएगा। जब भी फैक्ट्री कानून की बात करें तो 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में फैक्ट्री कानून की बात करें तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? अच्छा, न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 1881, 1826, 1847 और 1848। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 नहीं, ये 1900, 1926, 1947 और 1948। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून जब पारित किया गया था वो कब किया गया था? 1948 में। याद रखिए 1948 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में, 1920 में, 1935 में, 1945 में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में।
अंतरराष्ट्रीय की बात करें श्रमिक संघ की स्थापना तो 1919, ठीक है 1919 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला था? अच्छा, वयस्क मताधिकार कब मिला था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1838, 1881, 1918, 1928, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1928 में। मताधिकार का जो अधिकार मिला था वो मिला था 1928 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका तो जवाब आप दीजिए क्योंकि यह पीछे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप पीछे जरूर देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा। देखिए एक थी ये चीज जो चालू हुआ था वो चालू हुआ था पंचवर्षीय योजना, तो 51 से 56 तक, 56 से 61, ठीक है, और 61 से फिर 66, ऐसे 5 वर्ष के बाद चलते जा रहा था, ठीक है। तो यह तृतीय में हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय मजदूर बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, किस वर्ष हुई थी भारतीय? तो 1948 को, 1958 को, 1962 को, 1965 को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1962। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है स्थापना की गई थी 1962 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हार्विस ग्रेव्स ने, जॉन के ने, क्राफ्टन ने और हम्फ्री डेवी ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, हम्फ्री डेवी। कौन? हम्फ्री डेवी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? अच्छा, सबसे पहले जो कहां शुरू हुई थी औद्योगिकरण? अच्छा, एक चीज बताइए, हम ये चीज बताए हुए कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो हुआ, औद्योगिक क्रांति जो हुआ, ठीक है, क्रांति जो हुआ वो हुआ कहां? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो हुआ इंग्लैंड में हुआ। तो बोलते हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो इंग्लैंड में ही ना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्योंकि यह पीछे पढ़ाया हुआ है। कमेंट में दीजिए इसका आंसर क्योंकि यह पीछे वाला चैप्टर में पूरा फुल्ली तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों में मिलने वाला स्थापना कब किया गया था? जब मिल की अब जो स्थापना कब किया गया था बताइए? 1851, 1885 और 1907, और एक डी में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1853, ठीक है। तो डी वाला ही आंसर हो जाएगा, 1853 में किया गया था, ठीक है, सूती वस्त्र का आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में कोयले उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? अच्छा, कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1907, 1914, 1916, ये आ गया था डी वाला, ठीक है। तो 1919, ठीक है, डी आंसर है। तो इसका आंसर जो देखते हैं, इसका आंसर जो है वो है आपका भारत का कोयला का उद्योग हो गया 1914 में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत में जो कोयला उद्योग हुआ था वो कितने में हुआ था? 1914 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1951, 1955 और 1962, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 1910 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1910।
तो इसका राइट आंसर 1910 हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ 1948, 1920, 1926, 1917। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1920। ठीक है, 1920 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? अच्छा, कब की स्थापना, ये क्वेश्चन तो बताया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका भी आप जवाब दीजिए, सेफ्टी लैंप। ठीक है, क्योंकि यह बताया गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? अच्छा, औद्योगिक क्रांति जो हुआ उसका सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? ठीक है, तो वस्त्र उद्योग पर, कुटीर एवं लघु उद्योग पर, लौह इस्पात पर, कोयला पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुटीर और लघु उद्योग। कुटीर लघु उद्योग मतलब समझ रहे हैं? कुटीर उद्योग मतलब जो छोटा छोटा बिजनेसमैन होता है, जो छोटा छोटा काम करके कुटीर, जो घर में ही काम कर लेता है, और लघु उद्योग जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हानि हुआ था। ठीक है, इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? अच्छा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट में आप जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था और कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, तो ये इसका लंदन में, भारत में, रूस में, जापान में। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए कहां हुआ था, क्योंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की किस नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया था? प्रोत्साहन की मतलब जो आप बढ़ाइए इस चीज को। तो 1935, 1947, 1948, 1952। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में प्रोत्साहन दिया गया था कि आप मतलब उस पैसा के रूप में कुछ प्रोत्साहन दिया गया था कि आप इस चीज को बढ़ाइए। तो यहीं पर इसका लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर जो 5 था ये खत्म हो गया हिस्ट्री का। तो चलिए अगले दिन अगला चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।